बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की लेकिन बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से क्विक बन जाने वाली बोनलेस अचारी हांडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूँ, मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले आपके साथ मैं वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास थाई चिकन बोनलेस था। उसको मैंने साफ़ करने के बाद, वॉश करने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया। आप अगर चाहें तो ब्रेस्ट पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने ब्राउन कर लिया। तकरीबन 1.5 कप के करीब हमारे पास ब्राउन प्याज हैं। ड्राई मसालों में आधा चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे, 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, आधा चाय का चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच भर के अचार गोश्त का मसाला पैकेट में जो हमें मिलता है मार्केट से, वो वाला यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास 5 से 7 तकरीबन सब्ज़ मिर्चें हैं। इसमें हम मसाले की फिलिंग करेंगे। दही है और कुकिंग ऑयल है, इसका यूज़ करेंगे। तकरीबन आधा कप के करीब मेरे पास कुकिंग ऑयल है, इसका इस्तेमाल करूँगी। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच भर के मैंने अचार मसाला ले लिया और 2 खाने के चम्मच मेरे पास लेमन जूस है। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपनी अचारी हांडी तैयार करेंगे। अचार मसाले में मैं लेमन जूस को ऐड करके इसे मिक्स करूँगी और इस मसाले को मैं इन मिर्चों में फिल कर दूँगी। सब्ज़ मिर्चों को मैंने ऑलरेडी वॉश करके और स्लिट लगा के रखा हुआ था। इस तरह से मैं मिर्चों के दरमियान ये मसाला फिल कर दूँगी और तमाम मिर्चों को मैं तैयार कर लूँगी। कढ़ाई के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें मैं अब ये ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं लहसुन और अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करके इसे मैं सौटे करूँगी, इतना कुक करूँगी कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा पिंक पिंक हो गया है। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका जस्ट पिंक कलर हो जाए तो मैं इसमें ये चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को ऐड करने के बाद अब मैं इसे इतना कुक करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। इतनी देर में हमारे पास ये जो ब्राउन अनियंस पड़े हैं, ये ब्राउन प्याज और दही, इसको मैं ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करूँगी और एक मिक्सचर रेडी कर लूँगी। यहाँ मेरे पास तकरीबन आधा कप के करीब दही है। ये दही काफ़ी गाढ़ा है, इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। और हमारे पास ये जो ब्राउन प्याज थे, इनको मैंने ब्लेंडर में डाला और इस दही को इसमें ऐड करके अब मैं ब्लेंड करके एक पेस्ट रेडी कर लूँगी।
चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसमें जो पानी था उसको मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। अब मैं इसमें ये जो मैंने प्याज और दही का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर रही हूँ। तमाम जो ड्राई मसाले थे इनको ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा लेमन जूस और जो मसाला था मेरे पास जो मैंने सब्ज़ मिर्चों में फिलिंग के लिए तैयार किया था, बच गया था, इसको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रही। मैंने इसको भी ऐड कर दिया। ऐड करके अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसे अब तक कुक करूँगी जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। मिनट के लिए इसको मैंने हल्की आंच पे कुक किया। अब इसमें ये जो ग्रीन चिलीज हमने फिलिंग करके रखी हुई थी मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। ऐड करके मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे हल्की आंच पर कवर करके दम पे छोड़ दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम देने के बाद अब ये चिकन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए तमाम मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं और घी अलग हो चुका है, चिकन अच्छे से गल चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैं अब 1 खाने का चम्मच इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए। और अब मैं यहाँ पर इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट करूँगी। व्यूवर्स, बेहतरीन बोनलेस अचारी हांडी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।